के दौरान एक बहुत बड़ी सी जलेबी आई और जलेबी के ऊपर लिखा हुआ है 786। उस जलेबी को यहां उसकी नीलामी लगी, उसकी बोली लगी और 5500 5,500 रुपये में उस जलेबी को किसी ने खरीद लिया, या एक तरीके से कह दीजिए कि मस्जिद में चंदा दिया। मैं आपसे दो बात पूछना चाहता हूं, क्योंकि चीज मेरे सामने हुई है, मैं चुप नहीं रह सकता। मस्जिद में आपको चंदा देना है, उसके लिए यह तरीका अपनाने की क्या जरूरत है? कोई सामान की बोली लगे और नीलामी हो और आप उसके जरिए ताउन करेंगे, कोई जरूरी है? मैं कहता हूं जिस भाई को 5,500 रुपया मस्जिद में चंदा देना है वो आए और सीधे सीधे 5,500 रुपया चंदा दे दे, ये तरीका अपनाने की क्या जरूरत है? दूसरी बात यह कि 786 इस गिनती की क्या हकीकत? मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, आपका कलियाचक का इलाका बहुत सारे मामलात में अभी भी दीन की जानकारी और दीन के इल्म के मामले में बहुत पीछे। हर साल आप जलसा करा रहे हैं, मैं तो पिछले 7-8 सालों से आ रहा हूं, मौलाना जर्जीज साहब तो यहां 20-25 बरस से आ रहे हैं। आपका इलाका पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है कि साहब यहाँ का प्रोग्राम बड़ा अच्छा होता है, बड़े सुकून के साथ 2-2 घंटा लोग तकरीर सुनते हैं, बड़ी तारीफ करते हैं। मगर मैं कहता हूं 2 घंटे तकरीर सुनने का क्या मतलब है अगर आपको इतनी भी जानकारी नहीं है कि 786 इस गिनती की कोई हैसियत नहीं है, कोई हकीकत नहीं। इस्लाम गिनतियों का दीन नहीं है मेरे मेरे और हम और आप अपने आप को कुरान और हदीस पर चलने वाला बोलते हैं, अहले हदीस बोलते हैं, और हमारे जलसे में 786 एक जलेबी पर लिखा हुआ है और उस 786 की गिनती को हम इतना मकाम दे रहे हैं कि हम उस जलेबी को 5,500 रुपए में खरीद रहे हैं। मुझे यहां तक मालूम है कि लोग मोबाइल का जो नंबर होता है उसके लास्ट में 786 अगर लगा हो, उस मोबाइल नंबर को लोग 50-50 हजार रुपए में खरीदते हैं। हमारे पास लोग बाइक खरीदते हैं, कार खरीदते हैं, अगर कार का नंबर 786 पर खत्म हो रहा है, उस नंबर को खरीदने के लिए लोग 1-1 लाख रुपया खर्च करते हैं। क्या मतलब है मेरे भाई? इस 786 का क्या मतलब है? लोग कहते हैं साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का ये नंबर है 786। लोग कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की गिनती 92 है, इसीलिए बहुत सारे लोग अपने मकान के दरवाजे पर लिखते हैं 786/92, 786/92। मेरे भाई, इस्लाम में इसकी कोई हकीकत नहीं। इस्लाम में आप किसी चीज की कोई गिनती बना दे, कोई नंबरिंग सिस्टम बना दे, इस्लाम में उसकी कोई हकीकत नहीं। अगर इस्लाम ये कहता है कि कुरान पढ़ना है तो कुरान पढ़ना है, गिनती पढ़ने से आपको कुरान पढ़ने का सवाब नहीं मिलेगा। इसी कलियाचक में और आपके इसी मालदा में बहुत सारे लोग अपने मकान और दुकान में आप देखिए, उन्होंने घरों में एक वो लगाया हुआ है, एक तुगरा लगाया हुआ है और उसके ऊपर बहुत सारी गिनतियां लिखी, और अकीदा ये रखा जाता है कि साहब ये तुगरा और ये स्टिकर और ये चीज जब तक मेरे घर में है, मेरे घर में बरकत होती रहे। मैं कहता हूं वो गिनती छोड़ दो, अगर कुरान की आयत भी आपने घर में लिखी है तो बरकत नहीं आएगी। कुरान के लटकाने से बरकत नहीं मिलती है, कुरान के पढ़ने से बरकत मिलती है। अल्लाह के नबी ने ये नहीं फरमाया कि आप अपने घर में सूरह बकरा को लटका लो, उसको घर में फ्रेम करके लगा दो, घर में शैतान भाग जाएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है उस घर में शैतान नहीं आता। तो मेरे भाई, 2 घंटा तकरीर अगर आप सुनते हैं तो उस तकरीर का कुछ असर भी लेकर के जाइए। सिर्फ एक कान से सुन करके दूसरे कान से हमें उड़ाना नहीं है। दुआ कीजिए अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक। बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है मस्जिद की तामीर के लिए, और मस्जिद के लिए ये जलसा हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी माएँ बहनें भी बैठी हैं, मेरे भाई हजरात भी बैठे हैं। जितनी ताकत आपके अंदर हो, आप यहां से इस प्रोग्राम वालों ने मजबूरी थी
मुझसे जलसे की तारीख कारी साहब ने मांगी। पहले मैंने 11 तारीख दी थी, फिर 11 तारीख को मेरी कुछ मसरूफियत थी, ये हुआ चलो 18 तारीख को रखो। अंदाजा नहीं था कि इतनी सर्दी होगी। कल के प्रोग्राम में तो मैंने सुना और ज्यादा सर्दी थी, आज तो सर्दी कम है। इतनी सर्दी के बावजूद आप हजरात एक बड़ी तादाद में प्रोग्राम में आए हैं और मेरी माएँ बहनें भी बड़ी अच्छी तादाद में आई हैं। मैं समझता हूँ आपका ये जज्बा तारीफ के काबिल है। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से जिस मस्जिद की तामीर के लिए आज का ये प्रोग्राम हुआ है, 2 दिन का प्रोग्राम हुआ है, अल्लाह इस मकसद को मुकम्मल करे और इस मस्जिद की तामीर को हम सबको जल्द से जल्द मुकम्मल करने की तौफीक अता फरमाए। एक और शिकायत करनी है आपसे। हो सकता है मेरी बात बुरी लग रही हो, माफ कीजिए, लेकिन जो बात मैं देखता हूं जो बुरी लगेगी मैं आपके मुंह पर बोल के जाऊंगा। ये स्टेज की जो रौनक है ये भी मुनासिब बात नहीं है। ये कोई शादी का मंडप नहीं है, ये कोई दुनिया का काम नहीं है, ये दीन की मजलिस है। ये कुरान और हदीस यहां पढ़ा जा रहा है। आपका स्टेज, आपका प्रोग्राम, आपका शामियाना सिंपल होना चाहिए। अहले हदीस की पहचान उसकी सादगी से। इतना तड़क भड़क और स्टेज के ऊपर और शामियाने के ऊपर लाखों रुपए खर्च करना ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। अगर आपके पास पैसे बहुत ज्यादा हैं, पैसे खर्च करने के बहुत सारे तरीके हैं, अपने स्टेज को सिंपल बनाइए। ये पैगाम जाए कि हाँ, कलियाचक में जो प्रोग्राम होता है बड़े बेहतर तरीके से, बड़े सिंपल तरीके से, बड़े सादा तरीके से वहां प्रोग्राम होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस पर भी इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, मुझे आज के प्रोग्राम के लिए जलसे के ऑर्गेनाइजर्स ने कोई मौजू नहीं दिया है, कोई टॉपिक नहीं दिया। मैंने अपने हिसाब से, अपने दिमाग से, मेरे ज़हन में एक बात आई, एक ऐसा मौजू जिस पर इस वक्त हम सबको बहुत ज्यादा बोलने की और काम करने की जरूरत है। और वो मौजू क्या है? इस्लाह मुआशरा। समाज को कैसे सुधारा जाए, सोसाइटी को कैसे सही किया जाए।